जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल डिफेंस टॉकेट। ड्रोन्स का कितना रेलेवेंस है आज के मॉडर्न वॉरफेयर में, विच वी हैव क्लियरली सीन एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर और इवन करंटली यू कैन सी इन द वेस्ट एशियन टेंशन एज वेल। इसीलिए इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर आर्मी लेके आई है शौर्य स्क्वाड्रन, जो एक क्लियरली डेडिकेटेड ड्रोन सब यूनिट है जिसका काम है दैट दे हैव टू डू द रियल टाइम सर्वेलेंस एंड प्रिसिशन स्ट्राइक। और ये है पार्ट एक आर्मर्ड रेजिमेंट का ऑफ इंडियन आर्मी। अब शौर्य स्क्वाड्रन कौन है? ये है इंडियन आर्मी की आर्मर्ड रेजिमेंट का पार्ट, एंड इसके अंदर दे विल बी प्रोवाइडिंग टैंक कमांडर विद द रियल टाइम सर्वेलेंस एंड प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एट द यूनिट। अब इस ईच स्क्वाड्रन में 20 से 30 मीन 20 to 30 पर्सनल्स को ट्रेन किया जाएगा ड्रोन हैंडलिंग, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस के लिए। अब अब ड्रोन्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, एंड यू हैव सर्वेलेंस ड्रोन, यू हैव अटैक ड्रोन, यू हैव स्वॉर्म ड्रोन्स, एफपीवी ड्रोन, लॉटरिंग म्यूनिशन। अब आप ध्यान से ये समझें, सर्वेलेंस ड्रोन का काम है दैट दे हैव टू डू द सर्वेलेंस। अटैक ड्रोन इज क्लियरली गोइंग टू attack the enemy state without the person to even cross the boundary of the enemy. And swarm drones is used for the multi-drone operations, and FPV drone are the first person you strike on any armor or logistic. And loitering munition is just like a surveillance and precision engagement. तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो बदल चुका है, और अगर हम ध्यान से ये समझें, जो FPV ड्रोन है उनकी कैपेबिलिटी है वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं, मींस दे स्ट्राइक द एनिमी आर्मर, उनका लॉजिस्टिक विदाउट इवन द पर्सन इन कमांड टू गो देयर, एंड इवन ही डोंट नीड टू कम टू अ वेरी स्पेसिफिक रेडियस। सो वो जो रेंज है वो भी बढ़ गई है। यूनिट लेवल अथॉरिटीज आर देयर हु आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग फॉर द फास्ट रिस्पॉन्सेज अगर कोई एनिमी ड्रोन काउंटर अटैक में आता है तो। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये काम करते हैं सेंसर टू शूटर साइकिल पे, बिकॉज अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम शौर्य स्क्वाड्रन को डायरेक्टली एड्रेस करना होगा कि डिटेक्ट करने में द टाइम बिटवीन द डिस्ट्रॉइंग एंड द टारगेट, क्योंकि ये काम और ये डिसीजन आपको विद इन सेकंड्स लेना पड़ता है। यू डोंट हैव टू थिंक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब strategic deployment की गई है, so there are 5 army commands which are inducted with the Shorin squadron. There is being inclusive into 67 armored regiment, and importantly आप ये समझिए, there will be also a completely dedicated equipment for the drone wings as well. As I told you, 20 to 30 personnel are going to be the part of one squadron here. So now this is also one of the proven material because it is an evolution of a Ashni platoon. अब जो शौर्य स्क्वाड्रन है ये ड्रॉ करता है फ्रॉम द आर्मी प्रायर डिप्लॉयमेंट ऑफ द आशनी प्लेटून, जो कि इन्फेंट्री बटालियन का ही पार्ट था। सिमिलर स्ट्रक्चर था आशनी में, आपके पास 20 to 30 पर्सनल होते थे विद सर्वेलेंस ड्रोन, ब्लेंडिंग ऑफ थॉट्स एंड अटैक द ड्रोन, लॉटरिंग डोमिनेशन। तो उनका भी यही काम था। द ब्लूप्रिंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द आशनी प्लेटून। तो अब इसकी जो ऑपरेशनल इंपैक्ट है वो ये है, दे हैव टू डिटेक्ट, डिसाइड, डिस्ट्रॉय, द 3D, द डी क्यूब कॉन्सेप्ट हियर, वेयर आप रियल टाइम सर्वेलेंस से अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कीजिए, आप कमांडर डिसाइड करेगा क्या हमें एक्शन लेना है, एंड देन द एफपीवी ड्रोन आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रिसिशन स्ट्राइक। सो बाय पुशिंग दिस ड्रोन कैपेबिलिटी, each unit is going to move faster towards targeting the enemy here. So अगर हम समझें इसकी strategic significance, it is related to compressed decision cycle, means आपका reduce किया जाएगा sensor to shooter time to time for the seconds, because आप clearly एक battalion को, आप एक unit को deploy कर रहे हैं। एक centralized system की तरफ हम शायद जा सकते हैं, because see, इट इज अ डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन। अब जो यूनिट लेवल ड्रोन कैपेबिलिटी है वो डिपेंडेंस रिड्यूस करेगी ऑन हायर कमांड, बिकॉज नाउ दे विल बी पीपल एट द लोअर लेवल। सो आप सेग्रीगेट कर रहे हैं पावर, एंड इवन द फोर्स मल्टीप्लायर, बिकॉज 67 आर्मर्ड रेजिमेंट इज देयर व्हिच इज गोइंग टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्रोन विंग्स कैपेबिलिटी। सो अगर हम इसका फ्यूचर समझें तो यही फ्यूचर है फॉर द मॉडर्न वॉरफेयर, बिकॉज विद द करंट स्टेटस एंड इवन विद द अर्लियर platoons and the battalions which have been brought out here, the major reason for bringing up is that we wanted there should be a full dedicated unit जो कि drones को, modern warfare and equipments को handle करेगा। So I hope this video was knowledgeable for you. Jai Hind everybody, and kindly subscribe and shower a lot of love to this channel. Jai Hind.